वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस लेक्चर में बेटा हम लोग बेसिक बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले आपको याद दिला दूं, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एरिया आपको याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर इस सर्कल की क्या है, रेडियस। सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस ये आर है, ठीक है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ या फिर सरकमफेरेंस की बात करूँ तो ये होता है 2 पाई आर। अच्छा, सरकमफेरेंस होता क्या है? सरकमफेरेंस का मतलब होता है किसी भी शेप, किसी भी 2D शेप की बाउंड्री की लेंथ। मतलब अगर मैंने यहां से चलना शुरू किया इसकी बाउंड्री पे, तो कितना चलना पड़ेगा, तो ये चलना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ ये है, दिस इज 2 पाई आर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं सेमी सर्कल की। देखिए, पहली चीज, ये सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल ये कंप्लीट होता है, मतलब क्लोज्ड फिगर होता है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये वाला पार्ट सेमी सर्कल नहीं होता। आइए, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, उसके एरिया की बात करूं, तो क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा जितना सर्कल का एरिया है उसका आधा, यानी पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं या सर्कमफेरेंस की बात करूं, सुनिएगा ध्यान से, ये टोटल 2 पाई आर है, तो ये वाला पार्ट इसका आधा है, यानी कि पाई आर हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला, इसका सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री जब चलना शुरू करेंगे तो ये आपने ये चला, ये लेंथ तो पाई आर हो गई, और ये क्या होगा, ये डायमीटर है, ठीक है कि नहीं। बाउंड्री ये है, तो ये पाई आर प्लस डायमीटर, डायमीटर यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये क्या है, ये बेसिकली इसका पेरीमीटर है। तो ये दो बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि एक सर्कल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है। आगे बढ़ते देखिए, अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे छोटे, है ना, 1 मार्कर। आपको क्या, आपको दो सर्कल्स दिए हुए हैं। एक सर्कल की रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है, और एक तीसरा सर्कल इसकी रेडियस R है। और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है क्या, कि पहले दो सर्कल्स के एरिया का सम जो है वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, यानी कि इन दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाए तो इसका एरिया मिलता है। तो बताइए इनकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा। आइए निकालते हैं। देखो, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, इसकी रेडियस R1 है तो इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करने में क्या बोल रहा है, इसका एरिया मिलेगा, इसका मतलब ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये चीज दी आपसे, रेडियस का रिलेशन मांग रहा है। ये सबके पास पाई कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, ये पाई ये पाई ये पाई कॉमन लेके कैंसिल, मतलब पूरी इक्वेशन में पाई से डिवाइड लगा दिया, तो क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यानी ये बेसिकली इनकी रेडियस में रिलेशन है, यानी कि पहले दो सर्कल की रेडियस के स्क्वायर का सम तीसरे सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस, मतलब आपको नंबर देकर भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने आपको R1 R2 R दिया हुआ है, वैसे हो सकता है कि मैं बोलूं, मतलब आपके से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे सर्कल की रेडियस बता दीजिए। सेम सिचुएशन में, सेम सिचुएशन मतलब फिर से इनका एरिया का सम, पहले दो के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, तो बताइए कि इसकी रेडियस क्या होगी। यह रख सकते हो, पहले दोनों के रेडियस के स्क्वायर का सम क्या होगा, तीसरे सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब पहली रेडियस है 6 का स्क्वायर, दूसरे सर्कल की रेडियस है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, वैसे तो प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, बट यहाँ रेडियस की बात करें, रेडियस एक लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, अगर बाकी दोनों चीजें सेंटीमीटर में दी है तो, ठीक है। ये इसका आंसर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अभी दो सर्कल दिए थे, उनका एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर था, और आपसे रेडियस का रिलेशन मांग सकता है या मांग रहा था। वैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है सर्कमफेरेंस के टर्म में। क्या बोल रहा है, फिर से दो सर्कल्स हैं, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, और एक तीसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन दोनों के सर्कमफेरेंस का सम, पहले और दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। तो बताइए इनके रेडियस में क्या रिलेशन होगा। पहले एरिया का सम बराबर था, इस बार सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का सम बराबर है, तो रेडियस का रिलेशन मांग रहा है। आइए करते हैं बात। देखो क्या होगा सर्कमफेरेंस, ये होगा 2 पाई इंटू रेडियस, पहले सर्कल की रेडियस R1 है, ये दूसरा सर्कल, इसकी रेडियस R2 है तो 2 पाई R2, और इसका
सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। क्या बोल रहा है, पहले दोनों के सर्कमफेरेंस का सम तीसरे के बराबर है, तो इनको ऐड किया इज इक्वल टू दिस। अब सबके पास 2 पाई कॉमन है, तो हमने क्या किया, 2 पाई कैंसिल कर दिया सबसे। 2 पाई कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, यहां बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो ये इनकी रेडियस का रिलेशन है, यानी कि पहले दोनों सर्कल की रेडियस को ऐड कर दो तो तीसरे सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता था, वैसे न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको ये वैल्यू दे करके, लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, हाँ, ये दो सर्कल है 6 और 9 सेंटीमीटर की रेडियस वाले, और बोल रहा है इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम इसके सर्कमफेरेंस के बराबर, तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। तो तीसरे सर्कल की रेडियस बता दीजिए, यहाँ पे रख सकते हैं आप, ठीक है। पहले दोनों का सम करेंगे, पहले दोनों सर्कल की रेडियस का सम करेंगे तो तीसरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू R, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी तीसरे सर्कल की रेडियस। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए करते हैं बात आगे, सुनिएगा ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्या बोल रहा है, एक एमसीक्यू है, जो है लिखा नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यू क्या है, बोल रहा है एक सर्कल और एक स्क्वायर, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो बताइए उनके एरिया में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एरिया में क्या रिलेशन होगा, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है, और चौथा ऑप्शन है कि भैया आप नहीं बता सकते, मतलब ये वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जिससे आप इसका आंसर बता सके। आइए करते हैं शुरू। क्या बोल रहा है, एक सर्कल और एक स्क्वायर, दोनों का सर्कमफेरेंस बराबर है, ठीक है। लेट्स से रेडियस इसकी R है और इसकी साइड X है, दोनों के एरिया का रिलेशन बताना है। आइए, अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस की बात करूं तो 2 पाई R हो जाएगा, और इसका एरिया साइड का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या, सॉरी x स्क्वायर नहीं, सॉरी 4x, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, सॉरी पेरीमीटर है ना, सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस टर्म यूज होती है और पेरीमीटर एक जनरल टर्म है, तो उसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर दोनों बराबर है, तो एरिया का रिलेशन निकालना है। इसका होगा 2 पाई, इसका हो जाएगा 4x। आइए यहां से कैंसिल किया, इसको कितना हो जाएगा, पाई R इज इक्वल टू 2x। अब मुझे एरिया का रिलेशन चाहिए, इसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी ताकि यहाँ पे स्क्वायर आ सके। स्क्वायरिंग करने पे दोनों साइड पे जितनी चीजें सबका स्क्वायर हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने इस पाई स्क्वायर को ब्रेक कर लिया पाई इंटू पाई R स्क्वायर में। इसको ब्रेक करने का कारण क्या है, इसको ब्रेक करने का कारण ये है कि जो पाई R स्क्वायर है ये सर्कल का एरिया होता है, और ये साइड स्क्वायर x स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का एरिया होता है। एरिया का रिलेशन निकालना है तो एरिया में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पाई को, ये जो पाई है 4 के नीचे डिवीजन में शिफ्ट कर दिया, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो चीज है ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, और ये जो चीज है ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। आइए अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। देखिए ये 4 बाय पाई डिसाइड करेगा कि इनके एरिया में क्या रिलेशन है। अगर ये 4 बाय पाई की वैल्यू, अगर ये 4 बाय पाई की वैल्यू 1 होती 1, तो यहां पे क्या आता कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों का एरिया बराबर आता अगर ये 1 होता तो, ठीक है कि नहीं। मतलब अगर स्क्वायर का एरिया 100 है तो इसका एरिया भी 1 इंटू 100 यानी कि 100 हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता अगर 1 होता तो। अगर 1 से बड़ी वैल्यू होती, मान लो यहाँ पे 2 होता, यानी कि लिखा होता पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर ये लिखा होता तो क्या होता, देखिए यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर के एरिया को 100 ले लूँ, 100 ले लूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल 2 इंटू 100 यानी कि 200 हो जाता, यानी कि ज्यादा हो जाता, ठीक है कि नहीं, 2 गुना हो जाता। तो यानी कि अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 पे एग्जैक्टली बराबर, 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये जो सर्कल का एरिया है स्क्वायर के एरिया से ज्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। मैं 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू, जैसे मैंने 2 लेके दिखाया, अगर मैं 1.5 भी लेता, अगर ये 1.5 भी होता, 1.5 तो 100 का 1.5 टाइम्स 150 हो जाता, फिर भी ज्यादा होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, अगर ये 4 बाय पाई की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो। और अगर ये 1 से छोटी हुई तो क्या होता, मान लो यहाँ पे 2 ना होकर के, मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ पे 0.5 होता जैसे, तो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स एक्स स्क्वायर।
ये स्क्वायर का एरिया अगर मैं इसको 100 ले लूँ, 100 इंटू 0.5 यानी कि 50 हो जाता, 50। स्क्वायर का एरिया 100 और सर्कल का एरिया 50 यानी कि कम हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू आ गई, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 1 पे बराबर, 1 से बड़ी वैल्यू पे एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा, 1 से छोटी वैल्यू पे एरिया ऑफ सर्कल कम। अब देखते हैं 4/π होता क्या। देखो वैसे तो सिंपल है, 4/π क्या होता है भाई। देखो पाई जो है वो 22/7 यानी 3 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 3 और 4 से तो छोटा होता है, पक्की बात है। 3 से बड़ा, 4 से छोटा है, तो 4 को 4 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, 4 को 4 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, है ना। किसी भी नंबर को अपने से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और अब क्या समझा था, अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होगा। यानी कि उन सारे ऑप्शन में से जहां पे पहला ऑप्शन था कि दोनों का एरिया बराबर होगा, दूसरा बी ऑप्शन था कि एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा होगा स्क्वायर के एरिया से, तीसरा था स्क्वायर का ज्यादा होगा सर्कल से, चौथा था हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा पेपर, आप पेपर में आ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ बेसिक शेप्स की बात कर लेते हैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में काम आएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्क क्या होती है, आर्क, तो आर्क आपने कभी ना कभी ड्रॉ की होगी, आपको याद दिलाता हूं। छोटी क्लासेस में आप कंपास लेकर क्या करते थे, कंपास में पेंसिल फंसाई और आपने क्या किया, ऐसे पॉइंट रखा और ये लगा दिया, ये जो ये आपके लिए आर्क हो जाती थी, ठीक है कि नहीं। अगर आप ये ना करके पूरा घुमा देते तो क्या होता, सर्कल बन जाता। अभी आपने पूरा नहीं घुमाया, थोड़ा सा घुमाया, पूरा घुमाते तो सर्कल बनता। यानी कि ये जो बनाया आपने, अगर पूरा घुमाते तो सर्कल का पार्ट होता, सर्कल का हिस्सा होता, बट पूरा नहीं घुमाया। आर्क किसी को बोल रहा, पूरा घुमाते सर्कल बनता, पूरा नहीं घुमाया। इसका मतलब क्या है, अगर पूरा घुमाते तो सर्कल बनता, नहीं कि सर्कल का पार्ट है। तो आर्क की डेफिनेशन क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल। ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पार्ट क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगी, ठीक है। एक सर्कल में आर्क हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो एक सर्कल पे आने वाले दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये ए बी लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, है ना। एक सर्कल के लिए बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, और आपको मालूम भी है कि डायमीटर भी कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे आने वाले दो अलग अलग पॉइंट को मिलाता है, ठीक है कि नहीं, कॉर्ड हो गया। आगे चलते हैं। देखो कॉर्ड के बाद हम बात करते हैं एक सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, सुनिएगा। अच्छा, इससे पहले सेक्टर की बात करें, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये देखो, ये एक सर्कल का पार्ट है, ए बी आर्क है, ठीक है कि नहीं। और लेट्स से ये सर्कल का सेंटर है ओ। अगर मैं इस आर्क के दोनों किनारे इस सेंटर से मिला दूं तो ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। इसको सेंट्रल एंगल बुलाते हैं। एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल बुलाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसका जानना जरूरी है सेक्टर के जानने के लिए। देखो अब अगर सेक्टर की बात करूं, ये जो बना हुआ है, जो ये जो चीज बनी हुई है, ये सेक्टर ही है, ठीक है कि नहीं। मतलब पिज्जा का स्लाइस का, है ना, एग्जांपल लोग देते हैं, ये क्या है, बेसिकली सेक्टर है। अगर सेक्टर की डेफिनेशन, तो सेक्टर की डेफिनेशन हो सकती है कि इट इज द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडिया एंड एन आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क से बाउंड होने वाला रीजन जो होता है वो सेक्टर होता है, ठीक है। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडिया एंड एन आर्क, ठीक है। इनसे बाउंड होने वाला रीजन क्या होता है, सेक्टर होता है। और सेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। सेक्टर कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। आप कैसे डिसाइड करोगे कि माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर कौन सा है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है डिसाइड करेगा। अगर सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा जो है ये 180 से छोटा है, 180 डिग्री से
छोटा है तो क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा, और अगर थीटा 180 से बड़ा है तो मेजर सेक्टर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो थीटा क्लियरली दिख रहा है 180 से छोटा है, तो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है जिसको मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये माइनर सेक्टर, इसका थीटा क्या है 180 से छोटा है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने आपसे बोला सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर का मतलब है एक आर्क और 2 रेडियस से बाउंड होने वाला रीजन। तो अगर आप देखो तो ये भी, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये भी क्या है, ये भी आर्क ही है और ये रेडियस है। इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये पार्ट, ये भी क्या है, 2 रेड है और एक आर्क से बाउंड होने वाला रीजन, यानी कि ये भी क्या है, ये भी सेक्टर है। बट इसका थीटा अगर आप देखो, इसके दोनों किनारे जब मैं सेंटर से मिला है तो ये जो एंगल है ये क्लियरली रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है, 180 से बड़ा दिख रहा है। इसका जो थीटा है इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 180। तो जो ऊपर सेक्टर बन रहा है वो मेजर है और जो नीचे बन रहा है वो क्या है, माइनर है। कभी भी माइनर सेक्टर अकेला नहीं बनता, हमेशा ना मेजर माइनर दोनों साथ में बनता है। अगर आप एक सेक्टर ड्रॉ करो दूसरा ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा, थीटा 180 से कम, थीटा 180 से ज्यादा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर किसी दिन थीटा एग्जैक्टली 180 हो गया तो उस केस में कोई मेजर कोई माइनर सेक्टर नहीं रह जाता, उस केस में सेमी सर्कल हो जाता है ना। कैसे बनेगा सेमी सर्कल, आई अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, ये आर्क है, ये आर्क, ये आर्क एक डायमीटर के दोनों एंड से लग रहा है, डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है भाई, तो सेंटर पे कितना एंगल बना 180, इधर भी कितना बना 180, यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेमी सर्कल हो गए भाई, कोई मेजर कोई माइनर सेक्टर नहीं रह गया, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, आइए। तो क्लियर है, सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर क्या है, द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडिया एंड एन आर्क। 2 तरीके के होते हैं, मेजर माइनस, कौन डिसाइड करता है, मेजर कौन है माइनर कौन है, थीटा डिसाइड करता है। थीटा अगर 180 से कम तो माइनर, थीटा 180 ज़्यादा तो मेजर, ठीक है कि नहीं। और अगर एक्जैक्टली 180 होगा इसका मतलब क्या है, कोई मेजर कोई माइनर नहीं, सेमी सर्कल हो जाएगा। देखिए हमें बात करनी है इसके एरिया की। एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, मेजर माइनर दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा बाय 360। इसको आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरा 360 है, तो अगर आप सर्कल के एरिया को 360 से डिवाइड कर लोगे तो 1 डिग्री पे कितना एंगल बनेगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय थीटा, जितना भी सेक्टर के पास एंगल है। इससे ये आंसर, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपको किसी भी सेक्टर का, चाहे माइनर चाहे मेजर, अगर उसका एरिया निकालना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जिस सर्कल का वो सेक्टर है उसकी रेडियस चाहिए, दूसरा वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो चाहिए, यानी कि थीटा चाहिए आपको। 2 चीज़ें चाहिए तो आपसे एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक है ना सर्कल में मान लीजिए ये ए बी आर्क है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है मुझे, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का भी फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकलेगा, आइए। अगर मैं इस आर्क के दोनों किनारे सेंटर से मिला दूं तो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा वो चाहिए होगा, और जिस सर्कल का ये आर्क है उसकी रेडियस चाहिए होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, बच्चे कई बार इसको गलत समझ लेते हैं। इसको बच्चों को लगता है कि सेक्टर का पेरीमीटर है, ठीक है, ये सेक्टर है। सेक्टर का पेरीमीटर की बात करूं तो एक तो ये चीज आएगी प्लस ये 2 रेडियस आएंगी, ये है सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है। बट आप ये नहीं निकाल रहे, ये लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब केवल इतने पार्ट की बात हो रही है, केवल आर्क की लेंथ की बात हो रही है, ये 2 रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, ये लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट थोड़ा सा है ना कंपैरेटिवली मुश्किल है सेक्टर कंपैरिजन में। आइए सेगमेंट क्या होता है, पहले तो समझते हैं सेगमेंट होता क्या। देखिए एक सर्कल है, ये एक ए बी आर्क दिख रहा है आपको, एक ए बी आर्क, ठीक है। अगर मैं इस ए और बी को ज्वाइन कर लूँ एक लाइन सेगमेंट के थ्रू तो एक कॉर्ड भी बन जाएगा। तो ये जो ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड है ना, आर्क को ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे एक कर्व बना देते हैं उसके ऊपर, और कॉर्ड को ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन सेगमेंट टाइप बना करके, ठीक है। तो ये जो आर्क और उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो रीजन बाउंड हो रहा है, यानी कि
इसी को सेगमेंट बोलते हैं। किस किस से बाउंड होने वाला? एक आर्क और एक उसके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब उसके दोनों किनारे मिला दिए तो एक उसका करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा। तो सेगमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेगमेंट होता क्या है? इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड its corresponding chord। ठीक है, region bounded by an arc and its corresponding chord is known as, है ना, by its chord is and its chord, है ना, corresponding chord known as segment of the circle। segment भी दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर, देखिए अगर बात करूं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की, तो मेजर कैसे डिसाइड करूं, माइनर कैसे डिसाइड करूं, तो ये आर्क पे डिपेंड करेगा। अगर आर्क, जो आर्क इन्वॉल्व है वो आर्क अगर सेमी सर्कल से छोटी है, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट बनेगा। जैसे यहां बन रहा है, ये क्लियरली जो आर्क है वो सेमी सर्कल से छोटी है, तो ये जो बन रहा है ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, देखो मैंने क्या बोला, इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय किससे बाउंड होने वाला? एक आर्क और उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से। तो अगर आप देखें तो ये भी तो क्या है, ये भी तो आर्क ही है और ये उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है, अगर मैं देखूं ऊपर वाला ये वाला, ये भी तो क्या है, ये भी दोनों आर्क और कॉर्ड से बाउंड होने वाला रीजन है। इसका मतलब क्या, ये भी क्या हो गया, ये भी तो सेगमेंट हो गया। लेकिन इस सेगमेंट में जो आर्क यूज हो रही है वो आर्क सेमी सर्कल से बड़ी है। इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट। ठीक है कि नहीं? ये क्या है, इसकी आर्क जो है इट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। और जैसा कि पहले बताया था मैंने थीटा की केस में, वैसे आर्क केस में बता रहा हूं, अगर आर्क एग्जैक्टली सेमी सर्कल के बराबर हो गई तो कोई मेजर माइनर सेगमेंट नहीं है, सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इफ आर्क इज इक्वल टू सेमी सर्कल तो कोई मेजर माइनर सेगमेंट नहीं रह जाएगा, एक ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्कल सेमी सर्कल बनेगा, मतलब दोनों सेमी सर्कल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके एरिया की। देखिए इसके एरिया में हम लोग केवल माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। किसका? माइनर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं निकाल सकते। जो फॉर्मूला देंगे वो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? जब आप माइनर का निकालोगे उसमें से सर्कल माइनस कर दीजिए, सॉरी सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कीजिए। पूरे सर्कल में से अगर मैं इतना एरिया हटा दूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मेजर सेगमेंट का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते तो पहले माइनर का एरिया निकालिए, उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। आइए देखिए, देखिए मुझे ये एरिया ढूंढना है, तो इस एरिया को मैं इनडायरेक्ट तरीके से ढूंढ सकता हूं। कैसे? अगर मैं इस आर्क या कॉर्ड के दोनों किनारे सेंटर से मिला लूं तो आप देख सकते हैं यहां पे मुझे क्या चीज मिल गई, यहां पे मुझे एक सेक्टर मिल गया। सेक्टर, देखिए ये जो मिला ये क्या है, ये एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ऊपर जो ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर दूं तो मुझे इस शेडेड पार्ट यानी कि सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। किसमें से? OAB सेक्टर में से। ये जो दिख रहा है आपको OAB सेक्टर, इसमें से, है ना, इस पूरे में से इस ट्राइंगल का एरिया, ऊपर वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। यानी कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल है। ठीक है, मैंने जो बनाया ट्राइंगल का सिंबल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब देखो, जब भी आपको सर्कल के बारे में बताया जाएगा तो क्या दो चीजें बताई जाएंगी, एक तो ये जो सेंटर में एंगल है यानी कि सेंटर एंगल थीटा, और सर्कल की रेडियस, यही दो चीजें मालूम होगी। तो आपको ये सारी चीजें उन्हीं के दो की टर्म में लिखना है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये पाई r²
थीटा बाई 360 होता है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। ये एरिया ट्रायंगल है, डिराइव हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री लगा के आराम से, ठीक है। और कुछ केसेस आपको बता रहा हूं मैं एरिया ट्रायंगल के, देखिए एरिया ट्रायंगल के कुछ केसेस लिख लीजिएगा, ठीक है। एरिया ट्रायंगल के लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगेगा, जहां पे आर क्या रेडियस है, थीटा दिया हुआ सेंटर में, साइन थीटा अपने को मालूम है 0 से 90 तक ना। आई देखिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 में, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, उसको उस प्रॉब्लम को दिक्कत को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको अलग अलग एंगल पे सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ट्राइंगल का, ठीक है कि नहीं। अगर थीटा 30 डिग्री हो, 30 डिग्री मिनिमम 30 हो सकता है, उससे छोटा देगा नहीं, ठीक है। अगर एरिया 30 डिग्री हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। केस 2, अगर थीटा 45 हो जाए, 45 तो हो जाएगा 1/2 रूट 2 आर स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। केस 3, अगर 60 डिग्री आ जाए, थीटा 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री में खास बात और है, अगर ये कभी 60 डिग्री हो जाए तो जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इक्विलेटरल? अगर ये 60 हो गया तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल होने हैं। क्यों इक्वल होने? क्योंकि ये ओ ए और ओ बी क्या है, रेडिया है, रेडियस है एक ही सर्कल की, तो यानी ये और ये इक्वल एंगल होंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों को मिलके, भाई एंगल सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी के लिए तीनों को मिलके 180 होना पड़ेगा। ये 60 है तो इन दोनों को मिलके कितना होना पड़ेगा, 120, यानी कि 2x इज इक्वल टू 120, 120 होना पड़ेगा। तो x कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी बचे हुए दोनों एंगल भी 60 हो जाएंगे। इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, पहली इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर थीटा सेंट्रल एंगल 60 आ गया तो उसमें जो ट्राइंगल इन्वॉल्व होगा वो इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। इस ट्राइंगल की साइड क्या है, रेडियस है, तो यानी कि आर का स्क्वायर, ठीक है। और एक और अच्छी बात कि थीटा अगर 120 डिग्री है तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसका कारण क्या है, साइन 120 भी उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, ठीक है। ये आपको बड़ी क्लास में, यानी कि 10th के बाद 11th क्लास में पता लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 120 पे भी सेम लगाना फॉर्मूला, √3/4 आर स्क्वायर। और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। एक और चीज, अगर थीटा 90 होता है, थीटा 90 होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, ठीक है कि नहीं, तो जो एक टुकड़ा होगा ना, एक टुकड़ा, उसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्वाड्रेंट बनेगा तो ये भी सेक्टर, इस सेक्टर का स्पेशल नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4, इंग्लिश में क्या मतलब होता है, 4, तो क्वाड्रेंट होता है। तो अगर 4 बराबर हिस्से किए तो पूरा एंगल 360 भी 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी कि एक एंगल 360/4 यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर थीटा 90 का मतलब वो जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर वो क्वाड्रेंट है, ठीक है कि नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या बोलता है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और जिस सर्कल का क्वाड्रेंट उसकी रेडियस दी है, आपको थीटा बोला ही नहीं, तो आपको लगता है थीटा कहाँ से आएगा, थीटा चाहिए ना आपको। बट जैसे ही आपको बोल दिया क्वाड्रेंट है तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एक स्पेशल सेक्टर मान सकते हो आप जिसका थीटा कितना है, 90। या बोल सकते हो अगर मैं एक सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दूं तो जो एक हिस्सा आएगा उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर का बेसिक है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने बेसिक कवर करना था, अगले लेक्चर में हम सीधा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है।